So today we are going to discuss about the instructions for the students for 10th class for board exams. We have Prashant sir with us. तो सर डायरेक्ट इधर उधर की बातें करे बिना हम लोग डायरेक्ट पॉडकास्ट पे ही आते हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप बताइए क्या होनी चाहिए। एक बच्चा क्या, क्योंकि बिल्कुल जो स्टूडेंट्स है दे आर गोइंग टू गिव देयर बोर्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। 12th में तो क्या होगा, इनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन 10th में इनसे पहले इन्होंने कभी भी 8th में 9th में 7th में बोर्ड फेस नहीं किया। तो आप क्या इंस्ट्रक्शंस इनके लिए देखते हैं, आपको क्या लगता है बच्चों के लिए बेस्ट हो सकती है एक दिन पहले, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं इसके ऊपर, लेकिन हर कोई अपने तरीके से बताता है, लेकिन जो पर्सनल टीचर होता है ना, वो जो कनेक्ट कर पाता है अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ, वो यूट्यूब का टीचर उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। तो आप बताइए सर, आपको सारा बच्चों को 11 साल हो गए पढ़ाते हुए आपको, आप बताइए सर। सीबीएसई के लिए कुछ जनरलाइज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें से ऑफिशियल कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ऐसी अनऑफिशियल सजेशंस मैं उनको कहूँगा। इंस्ट्रक्शंस तो नहीं, कुछ अनऑफिशियल सजेशंस और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस में सीबीएसई की तरफ से सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, जब आप वहाँ पर विजिट करेंगे, सो इंश्योर कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियली कैरी करें। दूसरा, आपके पास स्कूल आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली प्रूफ विच इज गोइंग टू प्रूव दैट यू आर फ्रॉम दैट सेम स्कूल। तीसरा, आपका जो भी कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग योर यूनिफॉर्म है, दैट शुड बी अप्रोप्रिएटली डन, ठीक है। वो नीट एंड क्लीन एक सर्टेन टाइप ऑफ, कुछ स्कूल्स जो है वो विंटर यूनिफॉर्म सजेस्ट करते हैं और कुछ स्कूल्स कहते हैं कि भाई हम बिल्कुल वो पहले यूनिफॉर्म्स में पूछ के जाए, स्कूल वालों से बात करके जाए। हाँ, ऐसा ना आधे बच्चे समर में आ रहे हैं, गाइड करते हैं हाँ, कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल समर या विंटर यूनिफॉर्म्स पहन रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड्स की, जो भी बच्चे अपना स्टेशनरी मटेरियल कैरी कर रहे हैं, वो स्टेशनरी मटेरियल हमेशा पाउचेस में कैरी करेंगे, और वो पाउचेस ट्रांसपेरेंट पाउचेस होने चाहिए, कलर्ड पाउचेस नहीं होने चाहिए। ये बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं इस टाइप से, और बाद में फिर वो बिना पाउच के अंदर उनको एंट्री मिलती है। हाँ, सारा सामान उनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कवर किया। नेक्स्ट, वाटर आपको वैसे तो सेंटर पे भी अवेलेबल होता है, ड्रिंकिंग वाटर, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने घर से प्योरीफाइड आरओ वाटर या प्रॉपर, मतलब अपनी खुद की पर्सनल वाटर बॉटल कैरी करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आप वाटर बॉटल कैरी कर रहे हैं वो थर्मोस्टील या कलर्ड वाटर बॉटल्स नहीं होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स होनी चाहिए, जिसमें से आर पार मतलब दिखता हो प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स वो जो है होनी चाहिए। तो आपके पाउचेस और आपकी बॉटल्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए, और आप अप्रोप्रिएटली नीटली अपनी स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ये होती है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। अनऑफिशियल सजेशंस में मैं यही कहूँगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में, जैसे कि सीबीएसई भी इंस्ट्रक्ट करता है, स्कूल भी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको हमेशा लगभग आधे से 1 घंटा पहले एंट्री से पहुंच जाना चाहिए। उससे क्या है कि आप लास्ट टाइम रश को एक तो प्रिवेंट करते हो। दूसरा क्या है कि ऑन टाइम जब आप होते हैं तो बहुत सारे मैनेजमेंट्स के बारे में आपको पहले से थोड़ा सा वर्किंग आवर होता है। हाँ, तो ऑफिस आवर होता है, वो बच्चों को ट्रैफिक ना मिले या किसी भी टाइप की इस टाइप की प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब हो गई है बीच रास्ते में, तो एटलीस्ट वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके भी जा सके। यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे सीबीएसई एग्जाम्स होते हैं वो वीकेंड्स पे बहुत ऐसा देखा गया कि सैटरडेज को यूजुअली नहीं आते हैं। सैटरडे संडे को तो कोई लॉजिक ही नहीं है, सैटरडेज को भी नहीं होता है, वो यूजुअली जो है वो वीकडेज में होता है। और वीकडेज में जो है वो क्या है, आपका ऑफिस ट्रैफिक रहता है, आप लोग 10:30 to 1:30 तक आप एग्जाम देते हैं, स्टार्ट 10 o'clock हो जाता है, आपकी एंट्री जो है वो 9:30 9:15 से स्टार्ट हो जाती है ना। तो आपको 9 बजे पहुंचना है, तो डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ योर सेंटर। आपके मेन स्कूल से 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही जो है वो 5 किलोमीटर के अंदर आता है ना। आपके होम से आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक, तो वो डिस्टेंस कितना है और वो यूजुअली एस्टिमेटेड टाइम अराइवल कितना ले रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ऑफिशियल ट्रैफिक का भी वो पीक आवर होता है। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, ETA दिखा रहा है 30 मिनट्स, आपको लग गया 1 घंटा, आप लास्ट मिनट रश में जा रहे हो, आपका एंजाइटी लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा हाई है। और एक दिन पहले भी मेरे ख्याल से बच्चे को जाकर के 1 दिन या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वीक डेज में, नॉट ऑन संडेज कि पापा संडे को फ्री है
तो मैं संडे को जाकर या मदर के साथ संडे को जाकर देखा, तो संडे को वैसे ही रोड्स खाली होते हैं। खाली होती है। आप वीकडेज में जाएं और वीकडेज में ऑफिशियली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर निकले जिस टाइम पीरियड पे आपको यूजुअली अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलना है। फर्रे कैरी ना करे, ये भी आप ये अनऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस कल में को पता चले टाई के अंदर कुछ वो पत निकल रहे हैं बच्चों के, हाँ, exactly. थोड़ा सा मतलब एक वो वाली बात है। कई बच्चे जो है जेरोक्स कराते हैं, भूल जाते हैं घर पे रखना, वो गलती से ले आते हैं, सर पकड़े जाते हैं तो गलती से जेब में रह जाते हैं उनके। हाँ, तो एक वो इस भी तरीके carry की ना। चीजें जो स्कूल के अंदर थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं नेगोशिएबल होती हैं, सीबीएसई एग्जामिनेशन सेंटर पे इस तरीके की चीजें कभी भी नेगोशिएबल नहीं है। आपके पास किसी भी तरीके का अनफेयर मींस नहीं होना चाहिए। डूज एंड डोंट्स की कुछ लिस्ट है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, कई बच्चे सर इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, पैसे लेके जा सकते हैं, कैरी करें नहीं, या आप नहीं कर कैश सकते? कैरी कर सकते हैं, कोई जी, प्रॉब्लम नहीं बहुत है। बढ़िया, कैश Do's कैरी and कर सकते हैं। don'ts कई मैं बारी आपको बोलते हैं बता नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बारी हमें नहीं पता होता, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से डूज में है, होगा ये आपके पास लिस्ट हाँ, में अगर है तो डूज में आप मैं आपको बता देता हूँ, थिंग्स विच यू कैन कैरी। आपके पास जो वॉच है वो स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरीके का डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए। आपके पास एनालॉग वॉच होना चाहिए, पहला। दूसरा, मैंने बताया आपको, बॉटल आपकी जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पाउच आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्कूल आईडी कार्ड कैरी करना, सीबीएसई का एडमिट कार्ड कैरी करना मैंडेटरी है, ठीक है। आप हो सके तो अपना एग्जाम जो है वो बॉल पेन से ही जो है वो अटेम्प्ट करें। अगर जेल से भी करते हैं देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बट आप वाटर प्रूफ इंक्स का यूज़ करें, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। आप मेट्रो कार्ड कैरी कर सकते हैं, बस पासिस कैरी कर सकते हैं, मनी का आप कैरी कर सकते हैं, कैश इन द फॉर्म, देयर इज नो प्रॉब्लम। द थिंग्स विच यू कैन नॉट कैरी, उसमें आ जाता है आपका जैसे मोबाइल फोन्स, ऑब्वियसली नॉट, ब्लूटूथ हो गए, ईयरफोन्स हो गए, माइक्रोफोन्स, पेजर, हेल्थ बैंड जो आपके स्मार्ट बैंड्स होते हैं, राइट, स्मार्ट वॉचेस हो गए, कैमरास, वॉलेट पूरा आप कैरी नहीं कर सकते, पर्स पूरा कैरी नहीं कर सकते, सनग्लासेस, पाउचेस, ज्योमेट्री बॉक्स, ईटेबल आइटम्स, वेदर इट इज क्लोज, वेदर इट इज ओपन, है ना, या आपके सील पैक पाउचेस हैं चिप्स के, या आपके लंच बॉक्सेस हैं। लॉक टेबल्स नहीं कैरी कर सकते, पेन ड्राइव्स, कैलकुलेटर्स, ऐसी कोई भी चीज़ें जो है वो अपने एग्जाम में जो है वो बिल्कुल कैरी नहीं कर सकते। तो ये कुछ जनरल सेट्स हैं इंस्ट्रक्शंस के, कुछ ऑफिशियल। बाकी इसके अलावा आप बताना चाहेंगे बच्चों को एक रात पहले कैसे अपना वो स्लीपिंग पैटर्न रख सकते हैं, शेड्यूल रख सकते हैं? देखिए, actually- रात को देर तक पढ़ें, जल्दी सो जाए एक रात पे, कैसे मतलब करें? इन माई ओपिनियन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ, दिस इज नॉट अ 1 day or 2 days ऑफ द थिंग्स टू डू। एक्चुअली अगर बायोलॉजिकली हम अपनी बॉडी को समझते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सर्कैडियन रिदम वर्क करता है, जो हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक है, नेचुरल अलार्म है टू स्लीप एंड वेक अप। यूजुअली क्या होता है, जब हमारे ऊपर एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है प्रिपरेशन का, तो लास्ट 1 से 1.5 महीने से हम अपनी स्लीपिंग साइकिल्स को वैसे ही डिस्टर्ब कर चुके होते हैं। तो ये चीज़ पहले ही हमें करने से प्रिवेंटेड रहना चाहिए। लेकिन अगर हो ही चुका है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एग्जामिनेशन से 2-3-4 दिन पहले से आप रेगुलर प्रॉपर स्लीप लें। आप जो भी 7 hours 8 hours का आप स्लीप लेते हैं, स्लीप का पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन के लिए निकलने से पहले 2-3 घंटे पहले उठ चुके हो, आप प्रॉपरली काम एंड कंपोज तरीके से आप रेडी हो, रिवीजन जो आपको करनी है वो करें, लास्ट मिनट रश से बचें, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा लास्ट मिनट डिस्कशंस ना करें आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होकर। कई बार क्या होता है, कुछ दोस्त उल्टा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चा एंग्जाइटी में आ जाता है कि फिर कोई टॉपिक नहीं आता, फिर उस वजह से क्या है आप डिमोरलाइज हो जाते हो। जबकि हो सकता है कि आप उसको डायरेक्ट एग्जाम में फेस करें तो आप एक कंपोज्ड वे में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये होता ही अक्सर देखा जाता है, बच्चे ना आपस में बहुत डिस्कशन करते हैं और एंड में इसका रिजल्ट जब एक बच्चे का नहीं होता तो वो फिर एक ऐसा क्वेश्चन दूसरे से करता है कि उसको भी नहीं आता वो आया। हाँ, और पता चलता है दोनों कई बार वो इंटेंशनल हो जाता है, कई बार वो अनइंटेंशनली हो जाता है ना। सही। अब टीचर्स जो है वो आपको एंट्री में करवाने में बिजी हैं, स्टूडेंट्स को गैदर करने में बिजी हैं। अब हो सकता है आपको वो रिलेवेंट सब्जेक्ट टीचर ना मिले जिसका एग्जाम है। वैसे तो सब्जेक्ट टीचर्स जाते हैं बच्चों को सी ऑफ करने, बट अगर वो सब्जेक्ट टीचर नहीं है, आप अपने लास्ट मिनट डाउट नहीं क्लियर कर पाए, तो आप एंग्जाइटी के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करोगे। डाउट एक रात पहले ही ट्यूशन टीचर से कर लें। That's a different thing, but yes, these are some of the instructions that has to be followed. Sleep is very important. अगर आप proper sleep नहीं लोगे, 2-3-4 घंटे आप सोकर जा रहे हैं, तो आप मानकर चलिएगा ड्यूरिंग द एग्जाम आप लोग जो है वो उतना मेंटली एक्टिव नहीं होंगे। आप एक होता है स्लीपीनेस आ जाती है। यूजुअली मैंने देखा है बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं, रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे बच्चा सो रहा है।
दोपहर में 12, 1, 2 बजे वो उठ रहा है सो वो 8 ही घंटे रहा है या 6 ही घंटे रहा है, बट वो गलत आवर्स में पढ़ रहा है कि रात को पीस होता है. यस, आई रिस्पेक्ट दिस थिंग, पीस होता है, बट होता क्या है कि जब हमें सुबह 6 बजे से दोपहर में 2 बजे तक सोने की आदत हो जाती है पिछले 1-1.5 महीने से, तो हमारी बॉडी का सर्कैडियन रिदम, हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है. हम इवनिंग और आफ्टरनून आवर्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं और मॉर्निंग आवर्स में हम क्या होते हैं, ज्यादा लेजी हो जाते हैं. तो अगर हम इस चीज को 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी करेक्ट करना शुरू कर लें तो थोड़ा सा बेटर हम कर सकते हैं. और ये चीज बहुत ज्यादा इंटरप्ट करती है आपके एग्जाम्स जब हो रहे होंगे या जब सीरियस एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे आपके, आफ्टर दैट यू विल डेफिनेटली रियलाइज दिस पॉइंट ऑफ माइंड कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक चीज सर आप और बताइए कि बच्चा खा के क्या जाए, मतलब क्या हेल्दी फूड में ब्रेकफास्ट में क्या लें पेपर वाले दिन को? एग्जाम से कुछ दिन पहले ही बच्चे को वो सभी डाइट्स बंद कर देनी चाहिए जिससे उसको लगता है कि वो एलर्जिक है. आप फास्ट फूड्स बिल्कुल बंद, पैकेटेड जंक्स आइटम्स बिल्कुल बंद. आपको नहीं पता लास्ट मोमेंट पे एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से पिछले दिन आपके साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या एलर्जी हो जाए, क्या इन्फेक्शन हो जाए, क्या प्रॉब्लम आपको हो जाए. होममेड फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, सब कुछ खाओ, फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, जूसेस पियो, जो नॉर्मल घर का खाना है वो सब खाओ. जितना हो सके जंक अवॉइड करो. कई बार क्या होता है हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा मन करता है मोमोज खा लेते हैं. आलू के मतलब बेसिकली सर कहना चाहते हैं आलू के परांठे ठूस के ना जाए. हाँ. है और मतलब जो भी कॉर्नफ्लेक्स है या फिर बिस्किट है थोड़ा बहुत ले लिया, हल्का फुल्का स्नैक, लाइट ब्रेकफास्ट, पोहा वगैरह हो गया और दही पोहा हो गया साथ में, या फिर ब्रेड बटर हो गया, थोड़ा बहुत सैंडविच हो गया, लाइट स्नैक्स. कुछ भी ऐसी चीजें नहीं खानी है जिसको इनटेक करने के बाद आपको स्लीपीनेस आती है या लेजीनेस आती है. आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें, आप यही है. बाकी वाटर इनटेक करते रहें ऑन टाइम. कोई भी प्रॉब्लम होती है एग्जाम से रिलेवेंटली आपको ड्यूरिंग द एग्जाम फील होता है, इंस्टेंटली आप इन्विजिलेटर को बताएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है. बाकी जब आप अपने टेबल पर बैठते हैं अपने टेबल को थॉरली चेक करें, अपनी बॉडी को फिजिकली पूरा थॉरली चेक करें कि कहीं पर कोई भी पेपर, चिट या अनफेयर मीन्स के कैटेगरी में आने वाली चीज आप मिस्टेकनली तो कैरी कर रहे हैं. कई बार क्या होता है बेटा, जब एग्जाम चल रहा होता है कैरी किसी और ने किया है, अनफेयर मीन्स मान लो फ्लाइंग आ गई या कोई भी सेट्स ऑफ इन्विजिलेशंस में कोई भी ऐसा कोई सीनियर आ गया, एंटर कर रहा है, उसने डर के मारे दूसरे के नीचे पेपर फेंक दिया. तो इस तरीके की चीजों के लिए आप अटेंटिव रहें अपने आसपास. बाकी जितना हो सके नॉडिंग, इधर उधर देखना, आंसर्स डिस्कस करना, फिंगर गेस्चर्स देना, हैंड गेस्चर्स देना, इन चीज़ों से आप बचें. ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अनफेयर मीन्स में आती हैं. ठीक है, उसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं, वो अलग चीज़ें. विल नॉट गो इनटू सच थिंग्स. Just we are giving the basic instructions to you all, right? So you all happy and all the best for your board examinations. All the best to everyone. All the best.